भाई जी मेरे पेट में दिक्कत थी यार, मैंने इलाज कराया, यहाँ ठीक हो गया। साइटिका का पेन था। पैरों में दिक्कत थी सर, अब ओके है। मैं यहाँ पे थेरेपी कराने के बाद अब बिल्कुल ही ठीक है सर। भाई जैसे नस में खिंचाओ, मेरा काम ही ऐसा है जो करो दुकान। सुविधाएं हैं आपको, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, न्यूरोथेरेपी, कपिंग थेरेपी, फायर कपिंग, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। शैली है ना, जो खान पान है, जैसे गैस, तेजाब, जलन, नफारा, ये चीज़ें हो जाती है, बदहजमी जो होती है, तो उसमें हमें एक पॉइंट होते हैं एक्यूप्रेशर के, जब वो पॉइंट प्रेस करते हैं ना तो गैस रिलीज हो जाती है। उनको दिखाया 3 बार 2 बार भोजन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जो ना एक्सरसाइज शरीर की ज़रूरत है। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी ना कि भाई शरीर को भोजन के साथ साथ एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है, हम ठीक रहने लग जाएंगे। देखिए भाई हमने आपको ना जीवन जीने का तरीका समझाएंगे। क्या बात है। ये नहीं है कि भाई पानीपत जाइए, करनाल जाइए, किसी भी बड़े शहर में जाइए, बड़े बड़े हॉस्पिटल मिलेंगे आपको। वहाँ तो भैया जाने के बाद आपको एंट्री तब होती है जब आपके 1000-500 रुपये लग जाएंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बहुत इस तरीके से होती है कपिंग थेरेपी है। तो अब ये देखो कितने लग रहे हैं इस भाई के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और भी कहीं लग रहे हैं। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर जो हवा है वो बाहर निकाल दी गई। हाँ जी, ये बाहर निकल जाए ऐसे बस। बॉक्सिंग करो। बॉक्सिंग केयर सेंटर 93 064 34 454, डॉक्टर मुकेश कसाना, डॉक्टर हरीश कसाना, ये दोनों मिले। सभी को राम राम भाई। अभी मैं बापोली में मौजूद हूँ और बापोली में बहुत सारे भाइयों ने दिक्कत रहती होगी भाई, जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं बच्चे, उनके कमर में दर्द या खोए में, कंधे में, कहीं भी दर्द हो जाए तो स्पोर्ट्स में बच्चे भाई अपने एरिया में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे बच्चों का ऐसी भी दिक्कत है। लेकिन जो भाई आपने थेरेपी सुनी होगी, थेरेपी नाम की, अभी बापोली में भी होने लगी है यह चीज़। तो इसके फ़ायदे क्या, मैं पहली बार ऐसी वीडियो शूट कर रहा हूँ कि जो थेरेपी के ऊपर होगी और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या इससे होगा भाई। क्योंकि ये कहा जाओगा कि भाई अगर शरीर में अगर मेहनत ना करे तो शरीर के अंदर कुछ ऑक्सीटोसिन जो है ना अंदर जमा हो जाए और उनसे एक बड़ी बीमारी हो जाए। तो ये समझ में आवा मेरी कि भी इस चीज़ से जो है निकल जाए वे ऑक्सीटोसिन। तो फिलहाल देखेंगे बालाजी हेल्थ केयर के सेंटर के नाम से ही है। इधर देखेंगे आप, ये चित्र छपी हुई है, देखिए ये कमर में दर्द, ये खोए में, ये कंधे में। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करेंगे और आपने भी अगर कोई दिक्कत हो तो भाई, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि सारे भाइयों ने इस चीज़ का वो मिले। तो वहीं पेशेंट बैठे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या करने आ रहे हो? भाई जी मेरे पेट में दिक्कत थी यार, मैंने इलाज कराया, यहाँ ठीक हो गया। अच्छा, पेट में दिक्कत थी, मतलब भाई मना के मेरा क्यों दिक्कत थी, इन्होंने कह रहे दिक्कत मतलब परेशानी थी पेट में, दरण दुरण नड़े डिगरा होते और थेरेपी कराने से ठीक हो गई। अच्छा, थेरेपी कराने से ठीक। हाँ। तो भाई थेरेपी का जो है ना, देखेंगे क्या प्रभाव, आपकी क्या दिक्कत है? मैंने साइटिका का पेन। हैं? साइटिका का पेन था। साइटिका। साइटिका। अरे साइटी का पेन था भाई। आपका भाई साहब? पैरों में दिक्कत थी सर, अब ओके है। मैं यहाँ पे थेरेपी कराने के बाद अब बिल्कुल ही ठीक है सर। सब पहले जैसे सर्वाइकल वगैरह, जैसे पैरों को दर्द हो जाता है ना सर, काफ़ी देर से बैठे हुए, तो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे आने के थेरेपी कराने के बाद बहुत अच्छा हुआ सर। जी दिक्कत है नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत मजा जी, बहुत। और आपका क्या दिक्कत है भाई? सर्वाइकल थी मेरा। सर्वाइकल तो अब ठीक है। अब हाँ वही क्यों हुआ, किस कारण? भाई जैसे नस में खिंचाओ, मेरा काम ही ऐसा है जो करो दुकानदारी का, शहरियान नीचे का काम, ध्यान करने का काम करने का, वो 3 बार करवाई मैंने। 3 बार करवाई। मेरी आराम है? आराम है कम से कम 80%। लगे कुछ फ़ायदा हुआ इससे? 80%। हाँ, थेरेपी करवाई। तो वही डॉक्टर साहब से बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अपने बापोली के नज़दीक ये जो सनोली रोड है, यहाँ पे ये सुविधा आपने देखने को मिलेगी। क्योंकि पानीपत जाना बहुत दूर हो जाए, वहाँ भी होती होगी, लेकिन ये नज़दीक के नज़दीक आप आराम से यहाँ पे करा सकें। राम राम जी। राम राम जी भाई सब, जोनी भाई ठीक ठाक जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप टाइम निकाल के यहाँ, और आपके दर्शकों को नमस्कार। आप हमारे पास जो आए ना, हमारे पास जो सुविधा है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश कसाना है जी, और लड़का दूसरा डॉक्टर है हरीश कसाना जी। हमारे पास जो सुविधाएं हैं आपको, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, न्यूरोथेरेपी, कपिंग थेरेपी, फायर कपिंग, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। बैक पेन हो, सर्वाइकल पेन हो, घुटने में दर्द हो, पेट में दर्द रहता हो किसी को, ये सारा इलाज आपको मिलेगा विदाउट मेडिसिन। तो इसका मतलब पेट के कनेक्शन से भी है? पेट में क्या होता है कि आजकल का जो हमारी जो जीवन शैली है ना, जो खान पान है, जैसे गैस, तेजाब, जलन, नफारा, ये चीज़ें हो जाती है, बदहजमी जो होती है, तो उसमें हमें एक पॉइंट होते हैं एक्यूप्रेशर के, जब वो पॉइंट प्रेस करते हैं ना तो गैस रिलीज हो जाती है। हाँ जी, उसमें आराम आता है।
इससे मतलब थेरेपी से ही काम चल जाए। हाँ, थेरेपी से बिल्कुल काम चलता है, अच्छा इलाज होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। कहाँ कहाँ की थेरेपी होती है जी? सर्वाइकल हो, हेडेक हो, सिर में दर्द हो, कमर में दर्द रहता हो, साइटिका पेन हो किसी को, कैसा भी दर्द हो किसी प्रकार का, न्यूरो से संबंधित कोई प्रॉब्लम, सभी का इलाज होता है। तो इससे मतलब क्या निकाल लो आप शरीर से? शरीर से निकालने का मतलब कुछ नहीं होता, बॉडी की मूवमेंट जो होती है ना शरीर को, जैसे एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊं मैं, जैसे हम दूध से घी निकालते हैं, रात को गर्म करते हैं, उसका रात को फिर उसको दही बना के जमाएंगे, फिर दही को सुबह बिलोएंगे तो घी निकलेगा उसमें से। ठीक उसी प्रकार शरीर का जो ना हम एक प्रकार से मूवमेंट में लेके आएंगे ना शरीर को, जितना हिलाएंगे डुलाएंगे उतना शरीर ठीक होगा। ये नहीं है कि भाई हम आज के हमारी जो जीवन शैली है ना, आप देखते भी होगे, इनसे बात की होगी आपने, वैसे भी आप बाहर भीतर रहते हो, खूब देखते हो भाई, हमारा जो रहन सहन खान पान जो ना सब कुछ चेंज हो गया है। आदमी रेस्ट पे ज़्यादा रहता है, बॉडी अकड़ जाती है, तो मेहनत ना करने की वजह से आदमी स्टिफ हो जाता है ना, तो हम उसकी स्टिफनेस को दूर करते हैं। तो भाई ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे जो लोग गाड़ियों में बैठे रहे हैं, ज़्यादातर तो गाड़ियों में बैठे ही रहे हैं या फिर दुकान पे बैठे ही रहे हैं, जिनका ज़्यादा बैठने का काम है ना, जो बॉडी मूवमेंट नहीं करती, उनके ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाए। तो इसके लिए या तो फिर ये करवानी पड़े, और नहीं तो एक्सरसाइज भी एक बेस्ट। देखो, जैसे शरीर को जो ना दिन में 2 या 3 बार भोजन की ज़रूरत है, आप समझना जोनी जी। जैसे हम सुबह खाना खाया, दोपहर में खाया, शाम को भी खाया, 3 बार 2 बार भोजन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जो ना एक्सरसाइज शरीर की ज़रूरत है। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी ना कि भाई शरीर को भोजन के साथ साथ एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है, हम ठीक रहने लग जाएंगे। अब ये बात लोग समझ रहे, थोड़ी सी दिक्कत हुई, पेट में गैस है, दर्द है, चलो भाई डॉक्टर ने एंटासिड इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, जो भी कुछ दिया उसका तरीका है वो जाने, उससे आराम आ जाएगा। लेकिन ऐसे ही कमर में दिक्कत होगी, पेन किलर पे गए, या वो तो डॉक्टर जाने क्या देता है उसको। लेकिन हम ये कहते हैं भाई शरीर को थोड़ा मूवमेंट में लाओ, हिलाओ डुलाओ इसको थोड़ी सुबह। बिल्कुल, देखो सोचने वाली बात है भाई, हम तो ज्ञान झाड़े जाएँ कितना भी, लेकिन आज ज़िंदगी में ना आदमी है ना 20 साल के बाद कमाने लग जाए, और वो लगभग 20 साल ही कमावा है, और फिर भी उसके बाद 20 साल वो अपने ऊपर लगावा है। तो कहने का मतलब ये है, डॉक्टर देखो ये भी सलाह दे रहे हैं इस बात की, और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि भी किसी को गुमराह ना किया जाए। देखिए, आपकी वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को एक तो पता लगे, ठीक है। दूसरा, हमें पता नहीं, जैसे हल्का सिर में दर्द हुआ, सर दर्द की टेबलेट खा लिया, हल्का पेट में दर्द है, गैस फराइनो ले लिया, गड़ा वगैरह कुछ भी ले लिया, रुको थोड़ा सा, देखो हमारा शरीर क्या डिमांड कर रहा है। हम शरीर के लिए भी टाइम, जैसे शरीर को हम खाली रखते हैं नहीं, सुबह उठ के चाय ले ली, उसके बाद 1 घंटे बाद हमने नाश्ता कर लिया, फिर दोपहर में कुछ खा लिया, फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, बिस्किट है, नमकीन है, कुछ बॉडी को भी दो, बॉडी भी मेंटेन करने के लिए टाइम मांगती है। तो हम वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे धीरे धीरे धीरे। ये तो है नहीं कि हम कोई जादू की छड़ी है भाई झाड़ा लगा देंगे, थोड़ा सा टाइम तो हमें भी देना पड़ेगा। बिल्कुल गाइड करेंगे। चलो भाई, पहली बार देखा भाई हमने, आपको ना जीवन जीने का तरीका समझाएंगे। क्या बात है। ये नहीं है कि भाई हम कोई आपको दवाई दे, और ज़्यादा देखिए, आप पानीपत जाइए, करनाल जाइए, किसी भी बड़े शहर में जाइए, बड़े बड़े हॉस्पिटल मिलेंगे आपको, वहाँ तो भैया जाने के बाद आपको एंट्री तब होती है जब आपके 1000-500 रुपये लग जाएंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा इलाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा इलाज मिलेगा। एक बार आके देखिए, आप अंदर जाके देखिए, अंदर थेरेपी चल रही है। क्या भाई अंदर चलो दिखाता हूँ मैं आपको। लेकिन भाई इस चीज़ पर गौर करिए, जिसका तकलीफ़ है और जिसने मतलब यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप यहाँ पे आकर के गाइड हो सकते हैं। और आज के टाइम में जी मोटापे वाले का भी हो गया ज़्यादा तो दिक्कत। बिल्कुल, मोटापा वही तो बात है कि हमारा जो खान पान, जो जीवन शैली जो चेंज हुई है ना, एक तो हम खेतों में ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, बॉडी के अंदर केमिकल ज़्यादा जा रहा है, ना कि खान पान इतना जा रहा है, शुद्ध खाना तो है ही नहीं। उससे ऊपर हम क्या है कि हमारा एसी में रहना, पसीना बॉडी से निकलता नहीं। अब पसीना निकल, थोड़ी हार्ड वर्क कीजिए, उसके बाद देखना फ़र्क कैसे लगता है। क्या हुआ है, बिल्कुल। आज कल तो ऐसा हो गया कि गाँव में भी एसी लगवाने लग गए। बिल्कुल एसी लगे, फैसिलिटी चाहिए भाई लोगों ने, मतलब दिक्कत ना हो कुछ भी। चलो आइए डॉक्टर साहब देखते हैं अभी चलते हैं भाई, थोड़ा सा मैं सोच निकाल दूँ। तो भाई ये भाई लग रहे हैं, स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं ये भाई, अपने बच्चे तो को नहीं रह रहे हैं, पूरे हो लिए। क्या नाम है डॉक्टर साहब? हरीश हरीश जी। ये क्या कर रहे हो, दिखा दे भाई। आराम था कैमरा मैन, बिजली हो रहा थी। अच्छा, कपिंग थेरेपी है ये। अच्छा, कपिंग थेरेपी। हाँ जी। तो कब से करने लगे हो बापोली के अंदर? अभी 1 महीना हो गया, कल से। अच्छा, 1 महीना हो गया। हाँ जी। तो ये कहाँ से आए हैं पेशेंट? ये गड्डी बलौर से हैं, इनको कमर में दिक्कत हो गई थी, झटका लग इस गया। भाई के भी लग रहे हैं। तो भाई हाँ जी। ये देखो भाई, इस तरीके से होती है
कपिंग थेरेपी है। तो अब ये देखो कितने लग रहे हैं इस भाई के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और भी कहीं लग रहे हैं, तो ये 11 लग रहे हैं जी हैं? तो ये लगाए कैसे, अगर लगा के दिखाओगे तो? अच्छा ये इससे लगेंगे मशीन से? ऐसे कैसे लग जाएंगे तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर जो हवा है वो बाहर निकाल दी गई? हाँ जी, ये बाहर निकल जाएंगे ऐसे, बस। ये जो स्किन होती है जहाँ से टाइट होती है वहाँ से लूज़ हो जाएगी, फिर उसके बाद 3 मिनट के बाद फिर लगा दो, जो बिल्कुल जो जकड़न होती है वो कम हो जाएगी फिर। तो इसमें से निकलेगा क्या अब? कुछ नहीं निकलेगा इसमें से, जो मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा, जो जकड़न है वो कम हो जाएगी इसमें से, ये मेन, और कुछ नहीं होता इससे। मतलब निकलता कुछ नहीं है? नहीं, वो उसमें तो हिजामा थेरेपी करनी होती है, जैसे ब्लड कपिंग होती है वो बाद में करती है इसके बाद। अच्छा, तो भाई देखो ये होती है कपिंग थेरेपी, इससे मतलब ये यहीं पे क्यों होती है? मेन दिक्कत तो सबको कमर में या सर्वाइकल में ही होती है, तो ज़्यादा तो कमर पे लगाए जाएंगे, गर्दन पे लगाए जाएंगे। अगर जिसको कमर में दिक्कत है उसको कमर में, गर्दन में तो गर्दन में। तो भाई देखो ये कपिंग थेरेपी हो रही है। भाई कहाँ से गुवाहाटी तो हैं? गुवाहाटी अच्छा गुवाहाटी से इतनी दूर से आ रहा है भाई ये? अच्छा है। क्या जी। कितनी उम्र होगी? मेरी 15 साल। 15 साल। क्या दिक्कत हो गई थी? शोल्डर में दिक्कत हो गई थी मेरे। यहाँ शोल्डर में? हाँ, क्या करते हो? बॉक्सिंग करो। अच्छा बॉक्सिंग करो, तो इसलिए दिक्कत होगी थी। हाँ, तो कितनी बार करवा लिए? मैंने 4 बार करवा ली। अब की बार चौथी बार है। हाँ, तो कुछ फ़ायदा लगा? पूरा आराम है मेरा। आराम है, बढ़िया। हाँ, और पहले कहीं इलाज करवाया था? ना सीधा उड़े आया था मैं। सीधा रहा, पहले हाथ नहीं उठे था? हाँ, चलो भाई देखो ये भाई, क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु है भाई, ये आया है इसराना से ना, गोहाना से। गुवाहाटी से। तो ये आया भाई गोहाना से, ये थेरेपी करवाने, ये कपो वाली है। तो इसका दर्द था ये, यानी कि मांसपेशियों में जकड़न थी डॉक्टर साहब। तो मांसपेशियों के अंदर इसकी जकड़न थी, वो इसको मतलब ये ठीक करेगी भाई। इसको लगाया गया है ये, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये तो मेडिकल, ये जो आयुर्वेदिक है जी ये सारा सिस्टम? नहीं, ये फिजियोथेरेपी में, आयुर्वेदिक में तो फिर वो होती है फायर कपिंग होती है। हाँ जी। चलो भाई ये मशीन किस चीज़ की है जी? वो मसाजर है। ये मसाज की है। हाँ जी। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आजकल एक ये देखा होगा आपने भी, लोग स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, तनाव जो होता है जिसको बोलते हैं। लोगों को टाइम पे सोना नहीं, रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, टाइम पे सोते नहीं, सुबह उठते नहीं जल्दी। तो इसकी वजह से आजकल लकवा बहुत देखा गया है। मैंने भी देखा, आपने भी देखा, वो सभी देखते हैं। गलियों में ना हर गांव में 1-2 पेशेंट मिल जाता है। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि भाई आप मेडिसिन में जाइए, बहुत अच्छी बात है, मेडिसिन में जाना पड़ेगा आपको किसी भी डॉक्टर से, लेकिन उसमें ना आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। अगर आप एक्सरसाइज करवाते हो ना, तो दवाई के साथ साथ आप एक्सरसाइज में आइए और उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। लेकिन मैंने देखा ना कि डॉक्टर साहब उनमें दवाई इलाज करवाते हैं बहुत सारे, उनका मतलब आराम होता ही नहीं लास्ट बाद। देखो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप दवाई तो देखो लेनी पड़ेगी। आप पता क्या होता है, किसी को तो ब्रेन स्ट्रोक है, किसी को ब्रेन हेमरेज है, वो तो डॉक्टर पता करेंगे, MRI वगैरह से पता करके जांच करके तब उसको मेडिसिन देंगे। उसके बाद जैसे उस बॉडी में ये ऐसा काम छोड़ेगा तो उसके मूवमेंट में रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अकेले दवाई के सारे नहीं होते। हम ये नहीं कहते दवाई पक्का लेनी पड़ेगी। जैसे पैरालाइज हुए आप, पता लगे, आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए, दवाई लेके उसके बाद फिर आपको थेरेपी में आना। तो फिर इसका इलाज हेलोपैथी में है, आयुर्वेद में है या होम्योपैथी में? दोनों सभी में है। एलोपैथ अपनी जगह है, आयुर्वेद अपनी जगह है, होम्योपैथिक अपनी जगह है, सभी अच्छा इलाज करते हैं। लेकिन प्लस अगर वो लड़का बंदा एक्सरसाइज करता है या करवाता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेगा। अब किसी को आपने देखा, किसी का तो एक हिस्सा लेफ्ट है, राइट है, डेड है, किसी को मुंह टेढ़ा हो जाता है, फेस मुंह का लकवा जिसको बोलते हैं, वेल पल्सी जिसको बोलते हैं। और उसके लिए लोग एक अंधविश्वास लगा लो या जागरूकता ही कमी लगा लो कि भाई अपने खासकर ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि भाई लकवा लग गया, अंदर रखो इसको, घर में पंखा भी नहीं चलाते। ऐसा नहीं है, आप बाहर निकलो, थेरेपी करो, योग में जाइए, अनुलोम विलोम कीजिए, अच्छी मसाज करवाइए, आराम मिलेगा आपको। ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, लोगों को पता लगेगा इससे। जी। तो भाई आपने मिल गई होगी तकरीबन जानकारी। और जो एक्सरसाइज करते हैं जी, जो डेली वर्कआउट करते हैं 1 घंटा तो 2 घंटा, तो लगता है कि उनको कभी बीमारी नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। देखिए ये तो मैं नहीं कह इसका, क्योंकि अभी आपने 2-4 दिन 5 दिन पहले सुना होगा कि हमारे रोहतक के अंदर एक डॉक्टर था, अमित बत्रा जी, ओली आर्ट हॉस्पिटल था, वो आर्ट स्पेशलिस्ट थे और पता नहीं कितने लाखों लोगों की उसने आर्ट को बचाया है। और अभी 4-5 दिन पहले वो खुद एक्सपायर, उनका आर्ट फेल हो गया था। टेप खराब आवाज में उठ बचे। तो देखो जी, ये तो भगवान अधीन बात है, बंदे का काम होता है जी कोशिश करना।
ये नहीं है कि हमें यहाँ गारंटी नहीं देंगे हम आपको किसी चीज़ की, हम आपको जीवन जीने का तरीका बताएंगे। अब भगवान ने जो हमारी किस्मत में लिख दिया वो तो होकर रहेगा जी। गारंटी तो आज के इंसान भी नहीं रह रही। हाँ, गारंटी तो देखो जी, भगवान में फिर इंसान में फ़र्क क्या, अगर गारंटी होगी तो ये चीज़ तो भगवान ने छुपा कर रखी है हमसे, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं जी, और कोशिश में अगर कोई कमी छोड़े तो आप हमें कहना। चलो भाई, बड़ी अच्छा और बहुत बढ़िया इलाज करके देंगे, बहुत ही बढ़िया इलाज करके देंगे। किसी को भी कैसा भी कमर में दर्द हो, गर्दन में हो, सिर में दर्द हो, चक्कर आते हों, खाना खाने के बाद में टॉयलेट जाता हो बार बार बंदा, बार बार यूरिन आ रहा हो, तो ये कई सारी चीज़ें जो होना आपको एक्यूप्रेशर में, फिजियो में, नेचुरोपैथी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक बार आके देखना। मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम से फेस हो रहा है तो प्लीज़ एक बार आके विजिट करके देखो, फिर पता लगेगा आपको। तो डॉक्टर साहब कैसे आ सकते हैं, नंबर कोई कॉन्टेक्ट? ये हमारा ना बापोली में क्लिनिक है सर, ये वैसे मैंने बता दिया सारी एड्रेस। आपने बता दिया होगा ना, आप नंबर डाल देना। भाई यहीं पास में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बालाजी हेल्थ केयर सेंटर है, इधर तो अनाज मंडी है, इधर एक अक्षर स्कूल है, उसके बीच में है ये हमारा जी बालाजी हेल्थ केयर सेंटर। 93 064 34 454। डॉक्टर मुकेश कसाना, डॉक्टर हरीश कसाना, ये दोनों मिलेंगे आपको।